कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो कोई हमारे साथ नज़र नहीं आता है। जब हम सक्सेस होते हैं, सफलता पा लेते हैं, तो किसी को आमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं होती है। यही सोच के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, आवर इंडिया, हमारा भारत। आइए दोस्तों, आज हम लोग अपने इंडिया, अपने भारत के बारे में पढ़ते हैं। कितना आप अपने देश के बारे में, जिस देश में आप रहते हैं उसके बारे में कितना जानते हैं, उस नॉलेज को जानने के लिए, परखने के लिए आज का मैं भारत की इस टॉपिक आवर इंडिया के बारे में मैं दो पार्ट में मैं इसे बनाऊंगा। आइए आज हम लोग पहले पार्ट को शुरुआत करते। ये हमारा पहला पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोगों की आवर इंडिया, इंडिया जो है वो कौन सी कॉन्टिनेंट में है। आपको पता है कि दुनिया में 7 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स है। उसी तरीके से जो इंडिया है वो परजेंस है एशिया कॉन्टिनेंट में, जो साउथ एशिया में परजेंस है ये। उसके बाद दूसरी पॉइंट लिखी है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। किसके हिसाब से? तो एरिया वाइज, एरिया मतलब वो कितने दूर को कवर करके रखी है, कितने क्षेत्रफल में फैली है, उस हिसाब से इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा चलिए, मैं इसी टॉपिक के इसी पॉइंट से मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है और कैसे हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक के साथ आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो इस ट्रिक को, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है और इंडिया को कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ जिसे आप याद रखेंगे। देखिए, रुक रुक उस ट्रिक को याद रखने के लिए आपको लिखना होगा रुक चीन, अब आ इंडिया। बस अगर ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है और इंडिया का नंबर कितने स्थान पे आएगा, ये आप याद रख पाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ। रुक RU से हो गया मेरा रसिया। रसिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद दूसरी नंबर पे C फॉर कनाडा। कनाडा जो है दूसरी सबसे बड़ी देश है। फिर चीन हम लोगों की है, चीन जो है तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। फिर A से अमेरिका है, अमेरिका जो USA के नाम से जाना जाता है। उसके बाद B फॉर ब्राज़ील होती है। ब्राज़ील जो है वो 5 लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया इन द वर्ल्ड है। उसका 6 नंबर जो है वो AA से हमारी ऑस्ट्रेलिया है, जो इंडिया से बड़ी है। और उसके बाद 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारी इंडिया है, जो इंडिया की वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो इस ट्रिक से आप जो है वर्ल्ड के 7 लार्जेस्ट कंट्रीज को आप याद रख पाएंगे। रुक चीन, अब आ इंडिया। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से इंडिया जो है वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहला देश कौन सा है, इसे भी मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बताता हूं जिसे आप आसानी से याद रख पाएंगे, भारत को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो इस ट्रिक को मैं आपको बताता हूं। इसके लिए है सिया एंड IB। पाक गए, सिया एंड IB पाक गए। इसमें देखिए सिया एंड IB पाक गए कैसे हम समझेंगे। C फॉर चाइना, ये चाइना होती है। चाइना की दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या विश्व की चाइना में होती है, तो C फॉर चाइना हो गया। फिर I फॉर इंडिया। इंडिया मैं यहाँ बताया हूँ ये जो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया। उसके बाद तीसरी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो अमेरिका में है, ये अमेरिका, A फॉर अमेरिका USA है। उसके बाद I फॉर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। उसके बाद फिर ब्राज़ील है, और ब्राज़ील के बाद सबसे जो है 6th नंबर लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। और ये कुछ भी गए ऐसे ही ट्रिक है। तो आप जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रीज़ को आप याद रख सकते हैं। सिया और IB पाकिस्तान गए। C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, A फॉर अमेरिका, I फॉर इंडोनेशिया, B फॉर ब्राज़ील एंड पाक फॉर पाकिस्तान। उसके बाद आगे देखिए टोटल एरिया। इंडिया की टोटल एरिया की अगर मैं बात बोलूँगा तो दिस एरिया इज़ द 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में इसकी एरिया फैली हुई है। उसके बाद परसेंट, ये देखिए परसेंटेज मतलब क्या होती है। देखिए सपोज वर्ल्ड जो है ये हम लोगों की अगर वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, तो पूरे वर्ल्ड में
पूरी वर्ल्ड की पृथ्वी पे जितने भी लैंड सरफेस एरिया है, उस लैंड सरफेस एरिया में जो हमारा भारत का लैंड सरफेस एरिया, कितने लैंड सरफेस एरिया का कितना परसेंट है, उसे हम लोग परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं। तो भारत का जो एरिया है पूरी दुनिया के लैंड सरफेस एरिया का 2.42% होता है। उस तरीके से पॉपुलेशन की बात कर ले तो टोटल पॉपुलेशन भारत की कितनी है, तो आज के 2018 के रिस्पॉन्स से मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो है 135 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे हो चुकी है एक 2018 के बेसिस पे। और इसी को अगर मैं पॉपुलेशन को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करूँ कि पूरा दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उसमें भारत के लोगों की पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो है 17.5% परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 17.5% बोला जाता है। दोस्तों ऐसा भी बोला जाता है कि पूरी दुनिया में अगर सारे लोगों को एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए, पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं सबको एक फील्ड में जमा कर दिया जाए, तो हर छठा व्यक्ति एक भारतीय निकलेगा। इतनी भारत की पॉपुलेशन, हर छठे अगर हम लोग काउंट करना स्टार्ट कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर नेक्स्ट जो 6 पर्सन आएगा वो भारतीय निकलेगा। भारत की पॉपुलेशन दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। हम लोग इंडिया की बाउंड्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। बाउंड्री ऑफ इंडिया, बाउंड्री मतलब ही क्या होती है कि 4 लोकेशन से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरीके से जो कंट्री या जो भी लोकेशन घिरी रहती है उसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताया हूँ पहले भी कि इंडिया जो है वो एक पेनिनसुलर कंट्री है, जो प्रायद्वीपीय देश है, जो 3 तरीके से जल से घिरी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, ट्राई करता हूँ बनाने की। तो ये देखिए, ये जो है इंडिया की कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इंडिया जो है वो 3 तरीके से इधर पे, तो ये जो होती है ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट होती है, ये नॉर्थर्न पार्ट है और ये साउथ पार्ट है। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो 3 तरीके से ये जो है जल से घिरी होती है। ये वेस्ट है, वेस्टर्न में, ईस्टर्न में ये ईस्ट है। ईस्ट में सबसे पहले इंडिया का मैं बताता हूँ आपको, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, इसके जो है ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरी हुई है, जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। फिर वेस्ट में बताता हूँ, वेस्ट जो है वेस्ट इस साइड होती है, जो वेस्ट है वेस्ट में अरबियन सी से घिरी हुई है। उसके बाद फिर साउथ है, साउथ जो नीचे के तरफ होता है, साउथ में जो है वो इंडियन ओशन से घिरी हुई है। और नॉर्थ में इस जो है वो लैंड सरफेस एरिया और ग्रेटेस्ट हिमालय, ग्रेट हिमालय, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सबसे कुछ घिरी हुई है। ईस्टर्न में बे ऑफ बंगाल के होने के बाद भी और भी कुछ म्यांमार, बांग्लादेश, इसके कुछ न्यूबोरिंग लैंड कंट्रीज है। फिर उसके बाद वेस्टर्न में उसी तरीके से पाकिस्तान से घिरी हुई है और साउथ में श्रीलंका से घिरी हुई है। ये इंडिया की कुछ बाउंड्रीज होती है जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में वो कैसे घिरी हुई है। उसके बाद देख लीजिए एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम स्टेट्स होती है। एक्सट्रीम स्टेट्स मतलब कि एकदम ऊपर इंडिया के 4 कॉर्नर में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के चारों कॉर्नर में कौन से स्टेट सबसे कॉर्नर पे परजेंस है, तो सबसे ईस्ट में जो स्टेट इंडिया की परजेंस है उसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, जो एकदम ईस्टर्न एरिया में इस जगह पे परजेंट है, लोकेटेड है। फिर एकदम वेस्टर्न रीजन में जो परजेंट है वो गुजरात है। गुजरात आप जानते हैं वेस्टर्न के कोस्टल स्टेट्स में आती है और गुजरात जो है वेस्ट इंडिया की वेस्टर्न स्टेट है। फिर नॉर्थ में अगर मैं बोलूँ तो ये जम्मू कश्मीर, हालांकि ये अभी स्टेट नहीं रह गई है, पहले स्टेट हुआ करती थी, लेकिन अभी इसे यूनियन टेरिटरी के लिए बना दिया, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन पहले जो है वो जम्मू एंड कश्मीर भारत की नॉर्थ की सबसे टॉप स्टेट्स हुआ करती थी। उसके बाद साउथ की अगर मैं बात करूँ तो साउथ का जो सबसे साउथेस्ट स्टेट है वो तमिलनाडु है, जो तमिलनाडु है। इसके बाद हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब कि भारत की एक्सट्रीम पॉइंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन सी सबसे पॉइंट्स जो होती है वो लोकेटेड है। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब होती है एकदम कॉर्नर, एकदम किनारे पर जो बिंदु होती है उसे हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। तो देखिए एक्सट्रीम पॉइंट्स में नॉर्थ में जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स है उसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, जिसे जो कहाँ पे है,
जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर तो स्टेट नहीं है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर। साउथ की जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, साउथ की जो सबसे किनारे की बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जिसे एक और नाम से हम लोग पुकारते हैं, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। जो कहाँ है तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। ये भारत की एक्सट्रीम पॉइंट्स है, नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट की जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट नॉर्थ बिंदु है, उसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट थी। फिर अभी हम लोग जो है एकदम साउथ की एकदम दक्षिणतम जो बिंदु है, उसे हम लोग इंदिरा पॉइंट या उसी का एक और नाम है जिसे हम लोग पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं, जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में प्रेजेंस है। उसके बाद एकदम ईस्टर्न पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, पूर्वी बिंदु जो कौन सी है, तो उसे हम लोग किबेथु के नाम से जानते हैं। किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में, मैं आपको बताया था स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्टर्न की सबसे पहली स्टेट है। उसी तरीके से जो ये अरुणाचल प्रदेश की किबीथु जो प्लेस है, वो अरुणाचल प्रदेश का एकदम एक्सट्रीम पूर्वी बिंदु है। और पश्चिमी भारत का एकदम पश्चिमी बिंदु जो है, उसे हम लोग गौहर मोती कहते हैं। गौहर मोती के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे है, गुजरात के जो रन ऑफ कच्छ में है। रन ऑफ कच्छ जो कहाँ है, गुजरात में। ये भारत के कुछ जो है एक्सट्रीम बिंदु थी, जो सबसे किनारे की बिंदुएं होती है, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जो बिंदुएं हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग भारत के इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर चलते हैं और देखते हैं भारत का इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट टू वेस्ट मतलब जो भारत जो है ईस्ट एकदम ईस्टर्न पॉइंट से एकदम वेस्टर्न पॉइंट तक कितनी लंबी इसकी लंबाई है, तो टोटल 2933 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ होती है ईस्टर्न टू वेस्टर्न में। फिर अगर नॉर्थ टू साउथ बोलूँ, नॉर्थ एकदम नॉर्थन जम्मू एंड कश्मीर से लेकर एकदम साउथ ईस्ट पॉइंट्स में जो इसकी जितनी इसकी डिस्टेंस है, उसे हम लोग 3214 किलोमीटर की होती है। टोटल लैंड बाउंड्री एरिया इसकी, जो भारत की जो टोटल लैंड बाउंड्री एरिया है, वो 15,200 किलोमीटर्स की है। फिर मेन कोस्टल लेंथ मतलब ऐसी लेंथ जो भारत के मेन लैंड से, जो मेन लैंड ये है, मेन लैंड की एरिया है, ये भारत की जो मेन ये कोस्टल लेंथ है, इसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है। और टोटल कोस्ट लाइन लेंथ अगर बोलूँ, टोटल कोस्ट लाइन लेंथ मतलब जो भारत की कुछ ऐसे आइलैंड्स है जो भारत के मेन लाइन से अलग है, तो उसकी टोटल लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर। तो ये हमारा पहला पार्ट का वीडियो था दोस्तों, भारत और भारत के बारे में, आवर इंडिया के बारे में, भारत के बारे में आप कितना जानते हैं, हमारे पहली पार्ट की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं इसकी दूसरी पार्ट की वीडियो को अपलोड करूंगा और जल्द ही आपके पास दूसरी पार्ट की वीडियो लेकर आऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना यार, क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। धन्यवाद।